क्या आप अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन स्टॉक मार्केट का रिस्क आपको समझ में नहीं आता, तो म्यूचुअल फंड आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप, आसान भाषा में। मेरा नाम है अवधेश, आप देख रहे हैं स्मार्ट इन्वेस्टर। म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है जहाँ पे इन्वेस्टर्स अपना पैसा पूल करते हैं और एक प्रोफेशनल उस पैसे को स्टॉक मार्केट, बॉन्ड और कई दूसरे प्रकार के एसेट क्लास में इन्वेस्ट करता है। जैसा कि आप अपने म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न पाते हैं डिपेंड्स अपॉन मार्केट सिचुएशन। फॉर एग्जांपल के लिए हम जैसे जानते हैं कि अगर 100 लोगों ने एक हज़ार रुपये इन्वेस्ट किया है तो वो एक पूल में इकट्ठे होकर बन जाता है 1 लाख रुपीज़, और उस 1 लाख रुपीज़ को एक्सपर्ट अपने अंडर मैनेज करता है। म्यूचुअल फंड के टाइप्स, बेसिकली म्यूचुअल फंड्स 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 इक्विटी फंड, नंबर 2 डेट फंड एंड नंबर 3 इज हाइब्रिड फंड। इक्विटी फंड ये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ज़्यादा रिस्क लेते हैं और ज़्यादा रिटर्न कमाते हैं। बेसिकली ये उनके लिए है जो एक लंबी अवधि के दौरान इन्वेस्ट करना चाहते हैं और ज़्यादा रिटर्न पाना चाहते हैं। डेट फंड ये एक फिक्स्ड इनकम फंड्स होते हैं जो कि एक फिक्स्ड इनकम जनरेट करके देते हैं। जैसे कि शॉर्ट पीरियड में हमें कम अवधि के लिए किसी भी अमाउंट को लगाना है तो हम डेट फंड का चुनाव करते हैं। हाइब्रिड फंड, इक्विटी प्लस डेट का मिश्रण इज कॉल्ड हाइब्रिड फंड। कैसे शुरू करें? स्टेप 1, गोल डिसाइड करो। सभी के लाइफ में कोई ना कोई गोल जरूर होता है, जैसे कि हमारा रिटायरमेंट, बच्चे की एजुकेशन, या हमारा कोई शॉर्ट टर्म गोल या कोई वेकेशन प्लान। तो सबसे पहला अपना गोल डिसाइड करें और उसके अकॉर्डिंग फंड का चयन करें। अगर हमारा गोल लॉन्ग टर्म है तो जाहिर सी बात है हमें इक्विटी फंड में जाना चाहिए। अगर हमारा गोल शॉर्ट टर्म है तो हमें डेट फंड की तरफ जाना चाहिए। अब बात आती है प्लेटफॉर्म पे। आजकल आप देखेंगे मार्केट में बहुत सारे प्लेटफॉर्म यूज होते हैं जिसकी तरह आप 1 क्लिक में अपने म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जस्ट लाइक जीरोधा, ग्रो, क्वाइन। और फिर उसके बाद आपको अपनी KYC कंप्लीट करनी होती है। KYC कंप्लीट होने के बाद आप इस पे म्यूचुअल फंड में SIP स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी 500 रुपये प्रति महीने से। ये जानते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जो एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को अवॉइड करनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट करते वक्त हमें इन गलतियों को अवॉइड करना चाहिए। नंबर 1, मार्केट को टाइम मत करिए। मतलब कि कहने का मतलब ये कि बहुत से लोग कहते हैं कि मार्केट अभी गिरेगा तो मैं पैसा लगाऊंगा, मार्केट अभी और गिरेगा, या मार्केट अभी बहुत ज़्यादा ऊपर है। तो हमें पता है कि हम एक म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने जा रहे हैं, ना कि किसी स्टॉक्स में। तो मार्केट को कोई टाइम नहीं कर सकता। तो हमें जिस टाइम पे हमारा फंड्स की अवेलेबिलिटी हमारे पास है, हमें उस टाइम पे अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए। और एक दूसरा मिसकंसेप्शन, जो मार्केट डाउन हो रहा है तो हमें अपनी SIP को बंद कर देना चाहिए। रैंडम फंड्स में इन्वेस्ट करने से बचें। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से फंड का चुनाव करें। अगर आपका इन्वेस्टमेंट अवधि लॉन्ग टर्म है तो इक्विटी फंड में जाना चाहिए, और अगर इन्वेस्टमेंट अवधि हमारी शॉर्ट टर्म है तो डेट फंड में जाना चाहिए। रिटर्न एक्सपेक्ट करिए बट अनरियलिस्टिक नंबर्स को आप अवॉइड करिए। मतलब कहने का ये है कि आप अगर किसी फंड में देखते हैं कि पिछले कुछ सालों में 28%, 30% रिटर्न दिए हैं, तो कोई ऐसा ज़रूरी नहीं कि आने वाले 2-3 सालों में भी वो 30%, 40% या 28% के रिटर्न देगा। प्रो टिप्स फॉर स्मार्ट इन्वेस्टिंग। यहाँ मैं आपको 3 ऐसी टिप्स बताऊँगा जो आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकती है। नंबर 1, ऑलवेज कंसल्ट विद योर फाइनेंशियल एडवाइज़र। हमेशा अपने वित्तीय सलाहकार से कंसल्ट करके ही फंड का चुनाव करें और निवेश को स्टार्ट करें। SIP बेस्ट है। SIP एक बहुत अच्छा और डिसिप्लिन तरीका है। पोर्टफोलियो को एनुअली रिव्यू करें। हमारा जो भी पोर्टफोलियो हो उसको हमें हर साल फाइनेंशियल ईयर के एंड में एक बार रिव्यू जरूर कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने सीखा म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, और एक बिगिनर इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।